संपूर्ण महाभारत को शॉर्ट्स के माध्यम से दिखाने का मेरा 16वां दिन कृपाचार्य के कुलगुरु बनने के बाद भीष्म पितामह पांडवों और कौरवों की शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को आमंत्रित करते हैं। द्रोणाचार्य आमंत्रण स्वीकार कर शस्त्र पूजन के साथ गुरुकुल की शिक्षा आरंभ करते हैं। वहीं शकुनी धृतराष्ट्र से कहता है कि द्रोण के आगमन से दुर्योधन के राज्याभिषेक में बाधा आ सकती है, पर यदि अश्वत्थामा को हस्तिनापुर बुला लिया जाए तो द्रोण को अपने पक्ष में करना सरल होगा। अश्वत्थामा पहली बार हस्तिनापुर आता है और कृपाचार्य से मिलकर यह तय करता है कि वह भी गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखेगा। एक दिन जब द्रोणाचार्य शिष्यों को लक्ष्य साधना सिखा रहे होते हैं, सभी का तीर लक्ष्य से भटक जाता है सिवाय एक तीर। ये देखकर वे चकित हो जाते हैं और जब पूछते हैं तो अर्जुन आगे आता है। द्रोणाचार्य उससे क्षत्रिय धर्म से जुड़े कुछ प्रश्न पूछते हैं और उत्तर सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उसी समय कृपाचार्य अश्वत्थामा को लेकर वहां आते हैं। द्रोण अपने पुत्र को देखकर गले लगा लेते हैं। दुर्योधन ये सब देख समझ जाता है कि द्रोणाचार्य का प्रिय बनने के लिए उसे अश्वत्थामा से मित्रता करनी होगी। द्रोण की पत्नी कृपी कृपाचार्य की ही बहन थी। इसी दौरान धृतराष्ट्र के पूर्व सारथी अधिरथ, जिससे वर्षों पूर्व गंगा तट पर एक बालक मिला था, अब उसे युवा होने पर द्रोणाचार्य के पास लाते हैं ताकि वह भी शस्त्र विद्या सीख सके। वह बालक राधे कहलाता है, लेकिन द्रोणाचार्य उसके मस्तक के तेज को देखकर कहते हैं कि उसका नाम कर्ण रखा जाए। परंतु जब वे जानते हैं कि वह ना तो राजपुत्र है और न ही क्षत्रिय बल्कि एक सूत पुत्र है, तो उसे शिक्षा देने से इनकार कर देते हैं। यह सुनकर कर्ण प्रश्न करता है कि जब अश्वत्थामा भी ना तो राजपुत्र है न ही क्षत्रिय, तो फिर उसे क्यों शस्त्र विद्या दी जा रही है। वह अपमानित होकर वहां से चला जाता है। रात्रि में जब द्रोणाचार्य विश्राम कर रहे होते हैं, उन्हें बाण चलने की आवाज सुनाई देती है। बाहर आकर वे देखते हैं कि अर्जुन अंधकार में अभ्यास कर रहा है। ये देख वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने एवं ब्रह्मास्त्र प्रदान करने का वचन देते हैं। अगले दिन जब द्रोणाचार्य स्नान कर रहे होते हैं, तभी एक मगरमच्छ उनके पैर पकड़ लेता है। सभी शिष्य घबरा जाते हैं, परंतु अर्जुन तुरंत बाण चलाकर मगरमच्छ को मार गिराता है। द्रोणाचार्य बाद में बताते हैं कि वह असली मगरमच्छ नहीं था, बल्कि यह सभी शिष्यों की परीक्षा थी जिसमें अर्जुन उत्तीर्ण हुआ। भीष्म और विदुर यह भांप रहे थे कि शकुनी धीरे धीरे धृतराष्ट्र और दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और आग भर रहा है, क्योंकि भीष्म ने उसकी बहन गांधारी का विवाह अंधे राजा धृतराष्ट्र से करवा दिया था। तब शकुनी गांधारी से कहता है कि जब तक वह दुर्योधन को राजा नहीं बना देता, तब तक वह गांधार वापस नहीं जाएगा। क्या करेगा शकुनी, आगे जानने के लिए हमारी महाभारत प्लेलिस्ट देखें और पास्ट बियॉन्ड हिंदी को सब्सक्राइब करें।